थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण। इसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है श्रवण बाधित या श्रवण क्षीणता। श्रवण बाधित या श्रवण क्षीणता। श्रवण बाधित या श्रवण क्षीणता से आशय है ऐसे बालक जिनके सुनने में दोष हो या बिल्कुल सुनाई नहीं देता हो और उनको सुनने में कठिनाई होती हो, ऐसे बालकों को श्रवण बाधित या श्रवण क्षीण बालक कहते हैं। श्रवण दोष होने पर बालक की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास जो है अच्छे प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बालक सुनेगा नहीं तो उसके प्रति जो है वापस प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा और उनकी जो शाब्दिक जो शक्ति है, शाब्दिक अभिव्यक्ति है, वह विकसित नहीं हो पाएगी, उनका विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही श्रवण दोष मानसिक परिपक्वता को प्रभावित करता है, यानी जब बालक सुनता नहीं है तो उनकी जो मानसिक परिपक्वता, मानसिक रूप से जो बालक परिपक्व होते हैं वह भी प्रभावित होता है। श्रवण दोष से पीड़ित बालक जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी या तो बिल्कुल बहरे बालक होते हैं या फिर उनको कम सुनाई देता है। ऐसे बालक श्रवण बाधित या श्रवण क्षीणता के अंतर्गत आते हैं। अब इन बालकों को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले पूर्ण श्रवण बाधित। पूर्ण श्रवण बाधित। पूर्ण श्रवण बाधित या दूसरा है अल्प श्रवण बाधित। अल्प श्रवण ये दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण श्रवण बालिक यानी जो पूर्ण रूप से बहरे होते हैं, और अल्प श्रवण बालिक जो ऊंचा सुनते हैं, ये बालक इसके अंतर्गत आते हैं। अब पूर्ण श्रवण बाधित के अंतर्गत जैसे ऐसे बालक जो जन्म से ही बहरे होते हैं या बधिर होते हैं और कुछ नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उनमें बोलने की शक्ति भी नहीं होती है। जब कुछ सुनेंगे ही नहीं तो बोलने की जो है उनमें शक्ति भी नहीं होती। कुछ बालक बोलना सीखने से पूर्व ही किसी न किसी कारण से सुनने की शक्ति खो बैठते हैं, तो इसलिए इनको पूर्ण श्रवण बाधित के अंतर्गत लिया गया है। उसके बाद है अल्प श्रवण बाधित या ऊंचा सुनने वाले जो बालक होते हैं वह इस श्रेणी में आते हैं। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं। ऐसे बालकों को श्रवण सहायक यंत्रों की सहायता से सुनाई देता है, यानी सुनने की जो मशीन आती है उस सुनने की मशीन को कान में लगाकर जो है बालक इन यंत्रों की सहायता से सुनते हैं। अल्प श्रवण जो बाधित जो बालक है, इन बालकों को तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से? साधारण श्रवण, दूसरा है मध्यम श्रवण,
गंभीर, ये 3 प्रकार के जो बालक होते हैं अल्प श्रवण बाधित के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो सामान्य श्रवण बाधित जो बालक है यह सामान्य स्तर पर तो सुन लेते हैं, परंतु जब हम बहुत धीरे बोलते हैं तो ये धीमे बोलने पर सुन नहीं पाते हैं। यानी जब हम धीरे से बोलते हैं तब ये बालक सुन नहीं पाते हैं, किंतु जब हम सामान्य रूप से जब बोलते हैं तो इनको सुनाई देता है। फिर है मध्यम श्रवण बाधित जो बालक होते हैं, यह मध्यम श्रवण बाधित बालक सामान्य श्रवण बाधित बालकों की अपेक्षा ऊंचा सुनते हैं। अब इनसे जब हम बात करते हैं तो थोड़ा ऊंचे स्वर में बात कर सकते हैं, जिससे कि इनको सुनाई देता है। उसके बाद आता है गंभीर श्रवण बाधित बालक। अब इन बालकों को ऊंचा सुनने सबसे ऊंचा सुनने की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये जो बालक होते हैं जब हम तेज आवाज में बात करते हैं तभी इनको सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो अल्प श्रवण बाधित जो बालक है इनको 3 भागों में बांटा है। अब है ये अब है श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष के कारण। अब जो है ये जो बालक होते हैं इनके श्रवण दोष के क्या कारण है, किन कारणों से इनमें जो है सुनने की शक्ति नहीं होती है या कम होती है। सबसे पहले है श्रवण दोष का जो सबसे पहला कारण बताया है वह है वंश परंपरा के अनुसार या आनुवांशिक। यानी यदि किसी के परिवार में कोई ऐसा है जिसको सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है तो इस प्रकार के बालकों में वंश परंपरा या आनुवांशिक रूप से गुण मिलते हैं। यदि किसी के माता पिता या फैमिली में कोई और व्यक्ति ऐसा होता है तो उसी के अनुसार बालक पर असर आ सकता है। फिर है तेज ध्वनि। तेज ध्वनि। अब जो दूसरा कारण है कि तेज आवाज से भी हमारी जो सुनने की शक्ति है वह कम हो जाती है या चली जाती है। फिर है दुर्घटना। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि उनमें श्रवण की शक्ति किसी दुर्घटना के कारण कान में चोट लगने के कारण चली जाती है। यानी वह जन्म से अंधे नहीं होते हैं, किंतु कभी कभी कान में चोट लग जाना या दुर्घटना के कारण अपनी जो है श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। फिर है जैसे बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिसके कारण, जैसे खसरा, चेचक, मोती जरा, खसरा, चेचक, मोती जरा, कनफेड़ आदि जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के कारण जो है बालकों की सुनने की शक्ति चली जाती है अगर इनमें बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाए तो। फिर है कुछ बालक जो है गर्भावस्था में, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि अपनी सुनने की शक्ति जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ गर्भावस्था में ही खो बैठते हैं या उनकी चली जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में जब बालकों का ध्यान नहीं रखा जाता है या सावधानी नहीं रखी जाती है तो गर्भ में ही वह अपनी सुनने की शक्ति खो बैठते हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जन्म के समय सावधानी न बरतने के बाद है ना उनकी सुनने की शक्ति खो बैठते हैं। फिर है जैसे कान के मध्य घाव होना, चोट लगना, मवाद भर जाने के कारण और अधिक कैल्शियम जब जमा हो जाता है कान में
तो उससे भी हमारी जो श्रवण शक्ति है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो श्रवण दोष के ये कारण हैं। अब है ये ऐसे जो बालक होते हैं इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। विकलांग बालकों की तरह इनको हम देखते ही नहीं पहचान सकते, किंतु जब हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके हाव भाव देखते हैं तो उनको हम पहचान सकते हैं। ऊंचा सुनने वाले बालकों की पहचान उसके जो श्रवण यंत्र है यानी सुनने की जो मशीन है उस मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं, और ऐसे बालकों को हम बातचीत के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। अब है ये जो बालक होते हैं इनके लक्षण क्या है। अब इन बालकों में भी जो है विकलांग बालकों की तरह आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी यानी इनमें भी आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा है अपने भविष्य के प्रति चिंतित, अपने भविष्य के प्रति चिंतित यानी ये जो बालक है अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। फिर है तीसरा है तनाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ऐसे बालक जो है वह भी तनाव में रहते हैं, क्योंकि तनाव में इसलिए रहते हैं कि जैसे चलचित्र है, दूरदर्शन है, रेडियो है या अन्य कोई जैसे मनोरंजन की जो सामग्री है उससे यदि मनोरंजन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बालक तनाव में रहते हैं। फिर है ऐसे बालकों में भाषा का विकास बहुत देर से होता है, भाषा का विकास यानी ऐसे बालकों में भाषा का विकास बहुत देर से होने के कारण इनका जो है बौद्धिक विकास देर से होता है। फिर है ऐसे बालकों में सामाजिकता का अभाव रहता है, इनका समाज से समायोजन भली भांति नहीं हो पाता है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों की बात ठीक से नहीं सुन सकते और ना ही समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक अन्य व्यक्तियों की बात को ठीक से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो वह अपने आप को ऐसे बालक समाज के वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे। फिर है ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था यानी इनके लिए है जो विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों को लगाना। फिर है दूसरा जो है कक्षा में सबसे आगे बिठाना, यानी ऐसे जो बालक है उनको कक्षा में सबसे आगे बिठाना चाहिए। फिर है विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। फिर एक श्रवण यंत्रों द्वारा श्रवण का अभ्यास कराना, यानी इनके कान में मशीन लगाकर इनके लिए जो है अभ्यास कराना सुनने के। अब है आज का आपका गृह कार्य। श्रवण बाधित या श्रवणशीलता बालकों के प्रकार बताते हुए श्रवण दोष के कारण बताइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।